हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने के लिए। स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है, सर फार्मूला स्टैटिस्टिक्स के लर्न ही नहीं होते, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं मैं आज हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज को बहुत ईजीएस्ट वे में लर्न करेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि फॉर्मूला को ऐसे भी लर्न किया जा सकता है। तो बच्चों, फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। बेटा, मेनली 3 टाइप्स के डेटा होते हैं, एक रॉ डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा और एक क्लासिफाइड डेटा। मुझे आइडिया है कि नहीं, कि आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आज मैं आपको क्लियर कर दूं। बेटा, 3 तरीके के डेटा होते हैं, रॉ, डिस्क्रीट एंड क्लासिफाइड। बेटा, रॉ डेटा मतलब जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता। आप देख सकते हो 7, 12, 3, 8, 19, 20, 40, मतलब नंबर ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए रहते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कोई भी अरेंजमेंट किया हुआ नहीं। नेक्स्ट इज बेटा डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट मतलब बेटा जहां पे xi और fi होता है, मतलब एक xi की डिजिट चल रहे होते हैं 0, 1, 2 एंड फ्रीक्वेंसीज होती है 7, 12, 16 लाइक दैट। क्लासिफाइड डेटा आप ऑब्जर्व करोगे बेटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, 50 to 20 और फिर फ्रीक्वेंसीज के साथ। सो बेटा, वीडियो में जुड़े रहिए। ये हमने जाने हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था कि बेटा फॉर्मूलाज को मैंने अलग अलग सेगमेंट में बांटा है डेटा के अकॉर्डिंग। सो इसलिए ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टाइप का डेटा आपके सम में है। ठीक है बेटा, रॉ डेटा रैंडमली लिखा हुआ रहता है, डिस्क्रीट में xi और fi रहता है, 0, 1, 2 करके नंबर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। क्लासिफाइड डेटा में बेटा 0 to 5, 5 to 10, 12 to 14 ऐसे करके आपको सीरीज दे रखी होगी। सो बेटा, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार टेस्ट होता है, इट इज मीन। बेटा, मीन में 2 तरीके के फॉर्मूलाज अवेलेबल है, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का बेटा फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n, जो बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड। एंड शॉर्टकट मेथड जो लोगों को याद नहीं रहती है, उसके लिए मैंने एक टेक्निक निकाली है। आप बेटा शॉर्टकट मारने गए और आपकी मम्मी ने आपको ऐसा बोला ए, फिर आपकी मम्मी ने आपको डांटा, फिर नीचे उतारा। आप शॉर्टकट मार के सीढ़ी चढ़ने गए तो आपकी मम्मी ने आपको बोला ए, फिर आपको डांटा, फिर आपको नीचे उतारा। और बेटा यहाँ पे di का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xi माइनस a। ये भी आप अपनी बुक में नोट करिएगा, di का मतलब क्या होगा बेटा, xi माइनस a। देन हम बात करेंगे डिस्क्रीट डेटा। बेटा, डिस्क्रीट डेटा में आप नोट करो, नया कौन आया था यहाँ पे, fi। आप देख सकते हो ऊपर fi नहीं था, पर यहाँ पे fi आ गया, तो यहाँ पे नया कौन था, fi। तो हमारे फॉर्मूला में भी नया कौन है, देखो सिग्मा xi हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी था, सिग्मा xi हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी था। अब क्या हो गया, सिग्मा fi xi। क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में भी कौन ऐड हुआ, fi। सो डिस्क्रीट डेटा में fi न्यू आया, इसलिए फॉर्मूला में भी fi आ गया। वैसे बेटा शॉर्टकट में हमारा फॉर्मूला क्या था, a, फिर आपको मम्मी ने डांटा, फिर नीचे उतारा। तो बेटा डिस्क्रीट डेटा में नया कौन आता है, fi। तो बेटा यहाँ पे भी नया कौन आ गया, fi। तो फॉर्मूला मस्ट बी सिग्मा fi di अपॉन n। हियर न्यू मेंबर इज fi। ओके, देन बात करते हैं क्लासिफाइड डेटा की, जो एग्जाम में 100% टेस्ट होता ही है। क्लासिफाइड डेटा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको ध्यान से। बेटा क्लासिफाइड डेटा का कुछ भी चेंज नहीं है, सिग्मा fi xi अपॉन n जो डिस्क्रीट का था वही। बट यहाँ पे थोड़ा हम एडिटिंग करते हैं। देखो बेटा, आपने शॉर्टकट मारा, आपकी मम्मी ने क्या बोला, ए, फिर डांटा, फिर नीचे उतारा। अब आपकी मम्मी और गुस्सा हो गई और आपको चाटा मारा। यहाँ पे एक नया क्या आ जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्लास। ए, फिर आपकी मम्मी ने आपको डांटा, पहले चिल्लाया आप पे ए, फिर आपको डांटा, फिर नीचे उतारा, फिर आपको खींच के चाटा मारा। और यहाँ पे di का फॉर्मूला बेटा हो जाएगा di इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c। देखो बेटा यहाँ पे नया कौन आया, c, तो di में भी नया कौन आएगा, c, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा हमने मीन को कर दिया क्लियर। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको मीन के फॉर्मूलाज याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बेटा आपको सिर्फ इतना याद करना है, इससे ज्यादा कुछ भी। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन में बेटा वही रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और क्लासिफाइड। सबसे पहले रॉ डेटा की बात करें, उससे भी पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा बेटा, मीडियन अपने पूरे डेटा को 2 हिस्सों में बांटता है। क्या याद रखना है आपको, मीडियन मतलब सेंटर,
मीडियन का मतलब सेंटर, मीडियन मतलब डेटा को कितने हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में। तो याद रहेगा मीडियन डेटा को कितने हिस्सों में बांटता है, 2। तो उसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, n+1 डिवाइड बाय 2। क्यों, मीडियन कितने हिस्सों में बांटता है डेटा को, 2। डिस्क्रीट में भी सेम, n+1 डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर है, क्योंकि मीडियन डेटा को 2 हिस्सों में बांटता है। क्लासिफाइड सीरीज में बेटा n+1 नहीं आता। इसको कैसे याद करेंगे बेटा, क्लासिफाइड, क्लास का मतलब क्या होता है, अमीर लोग, क्लास बोलते हैं ना, रिच क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, अमीर लोग। तो आप कैसे याद करोगे, पता है, जो रिच क्लास होते हैं ना, उसको 1 रुपए की वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसके फॉर्मूला में 1 नहीं आता। देखो बेटा, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, क्लास में नहीं है। क्यों, क्लास मतलब रिच क्लास, रिच क्लास को 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। डन। तो यहाँ पे n/2 ही आएगा, क्लासिफाइड सीरीज में +1 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिच क्लास, ये रुपए की कदर, 1 रुपए की कदर करती नहीं। एंड बेटा नीचे क्लासिफाइड सीरीज में हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो आपको मीडियन ढूंढने में हेल्प करता है, L + n/2 - CF/F × C। दिखने में बहुत खतरनाक है, कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट का समय दीजिए। बेटा सबके सब तारक मेहता तो देखते होंगे, आज हम तारक मेहता को थोड़ा और फेमस कर देते हैं। देखो बेटा, L मतलब लंबे से घर में नट्टू काका के साथ 2 लोग, नट्टू काका को आप सब जानते हैं, लंबे से घर में नट्टू काका के साथ 2 लोग। आपको ध्यान हो तो नट्टू काका और बागा चाचा भतीजा है, तो हमने उसको क्या एडिट किया, चाचा फूफा। फूफा किसको बोला जाता है बेटा, आपकी जो बुआ के हस्बैंड होते हैं उसको। तो मैंने उसको क्या बोल दिया, चाचा फूफा। वापस, लंबे से घर में नट्टू काका के साथ 2 लोग, कौन, चाचा फूफा। अब बेटा चाचा फूफा में झगड़ा हो गया, चाचा फूफा में क्या हो गया, झगड़ा। तो चाचा बेटा ऊपर के फ्लोर में अलग रूम में रहने लगे। देखो बेटा, झगड़ा, झगड़ा मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको ध्यान रखो, झगड़ा मतलब ऐसे क्रॉस करते हैं ना, झगड़ा हो गया। चाचा ऊपर वाले घर में रहते हैं और फूफा नीचे वाले घर में। एक बार वापस अच्छे से देख लेंगे बेटा, लंबे से घर में नट्टू काका के साथ 2 लोग, कौन कौन बेटा, वो चाचा और फूफा। बेटा चाचा फूफा में झगड़ा होना, चाचा ऊपर के फ्लोर पे अब रहते हैं अलग और फूफा नीचे के फ्लोर में। यहाँ पे बेटा मीडियन का कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब बेटा मीडियन के बेस पे कुछ और कंसेप्ट है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। उसको बहुत जल्दी आप सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा क्वार्टाइल का मतलब होता है पिज्जा, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, पिज्जा। याद हो तो पिज्जा बेटा 4 टुकड़ों में होता है, तो क्वार्टाइल डेटा कितने हिस्सों में बांटता है, 4। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n+1 डिवाइड बाय 4। क्यों आया बेटा, क्वार्टाइल्स डेटा को कितने हिस्सों में बांटता है, 4। क्वार्टाइल मतलब पिज्जा, क्वार्टाइल डेटा कितने हिस्सों में बांटता है, 4। सेम बेटा क्वार्टाइल 3 ढूंढना हो आपको, क्यों 3 ढूंढना हो, तो कुछ भी नहीं, n+1 4 ही रहेगा, इसके आगे आपको क्या लिख देने का, सिर्फ 3, n+1 4, और आगे आप क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि क्वार्टाइल 3 ढूंढ रहे हो। ठीक है, डिस्क्रीट में बेटा वही सेम, अगर आपको क्वार्टाइल 3 ढूंढनी है तो आगे 3n+1/4, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस नीचे क्या आ गया, n+1/2 की जगह पे आ गया n+1/4। ओके, नेक्स्ट क्लासिफाइड सीरीज। क्लासिफाइड सीरीज मैंने जस्ट समझाया, अमीर लोग 1 रुपए की कदर करते नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट n/4। एक चीज नोट करो बेटा, जहां हमने n/2 लिखा वहां सिर्फ क्या कर रहे हैं, n/4, बाकी कुछ भी चेंज होगा नहीं। यहाँ पे भी आपको अगर क्वार्टाइल 3 ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, 3n/4। ओके बेटा, अब वही जो लंबे से घर वाला फॉर्मूला था उसको ध्यान से देखना, L n/2 था, n/2 था, इतना याद रहे बेटा, जो आप ऊपर लिखते हो वही नीचे आए। तो यहाँ पे बेटा देखो, ऊपर आप अगर n/4 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी जो नट्टू काका वाली स्पेस है उधर क्या आएगा, n/4। अगर आप क्वार्टाइल 3 ढूंढ रहे हो तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 3n/4, तो नीचे भी क्या आएगा, 3n/4। इन शॉर्ट बेटा इतना दिमाग लगा लो कि जो ऊपर है वो पहले आएगा, दैट्स इट, सिंपल। जो ऊपर है, अगर n/4 आपने किया है तो n/4, 3n/4 किया है तो 3n/4, 7n/4 किया है तो 7n/4। बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा नट्टू काका वाला सेम। डेसाइल बेटा डेटा को 10 हिस्सों में बांटता है। डेसाइल कितने हिस्सों में बांटता है डेटा को, 10 हिस्सों में। डेसाइल मतलब पता है, पत्ते खेलते हैं बोलते हैं दस्सा, डेसाइल को ऐसे याद रखो, दस्सा।
तो पता है पत्ते खेलते हैं तो दस्ता दस्ता आता है, इट इज लाइक दैट ओनली। डेसिमल्स मतलब 10 पार्ट्स। फॉर्मूला सेम n+1, बेटा आप नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल कितने हिस्सों में बांटता है 10। डिस्क्रीट में भी सेम बेटा, डेसिमल कितने हिस्सों में बांटता है n+1 का है 10। क्लास सीरीज में भी सेम n/10, क्यों यहाँ पे +1 नहीं आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे आप n/10 लिख रहे हो, तो ये फॉर्मूला में भी यहाँ पे जैसे कि आप सपोज d6 ढूंढ रहे हो, सपोज आप d6 ढूंढ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे L + 6n/10 - CF/F × C। इतना ध्यान रहे बेटा, जो आप ढूंढ रहे हो, जो आपने वहां किया वही यहाँ पे लिखे। ओके, वैसे ही बेटा आगे आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल बेटा डेटा को 100 हिस्सों में बांटता है। कैसे बताऊं? परसेंटेज कितने होते हैं बेटा? 100% होते हैं, तो परसेंटाइल मतलब डेटा को कितने हिस्सों में बांटना 100। फॉर्मूला सेम n+1/100, डिस्क्रीट में n+1/100 और क्लासिफाइड में n/100। बेटा एक बात नहीं भूलिएगा, जो नटुका का फॉर्मूला है वहां पे जो फर्स्ट प्लेस है वो चेंज होगी उसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। अगर आप d1 ढूंढ रहे हो तो 1n/10, अगर आप d3 ढूंढ रहे हो तो क्या हो जाएगा 3n+1/10। मतलब आप जो ढूंढ रहे हो आप वही वाली प्लेस यहाँ पे पुट करेंगे, ये मत भूलना खाली बेटा। सो बेटा ये आज हमने पढ़े मीन और मीडियन के फॉर्मूलाज। आगे के फॉर्मूलाज हम अगली वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर